दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। विमला जी का कलेजा चिरा जा रहा था पोते का रोना सुनकर, पर पास जाकर गोद में उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी वो। सुनंदा उनका बच्चे के पास जाना पसंद नहीं करती है। थोड़ी देर तो वो फड़फड़ाती रही, पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे पालने से उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया। पता नहीं सुनंदा उनसे इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है। हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया है उन्होंने, पर वो है ही नकचढ़ी। हर बात को उल्टा ही लेती है और हर बात पर उल्टा ही जवाब देती है। अंकुश से भी उसका व्यवहार ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर क्या करें, अब बहू बनकर घर में आ ही गई है तो निभाना तो है ही। अभी विमला जी आत्ममंथन में डूबी ही थीं कि डोर बेल बजी। गेट खुलने पर अंकुश आया और आते ही बच्चे को गोद में ले लिया। कैसा मुरझा गया है मेरा बच्चा, विमला जी सोचने लगी। जब से सुनंदा इस घर में आई है माहौल ही बिगड़ गया है घर का। अंकुश भी सुस्त और उदासीन सा हो गया है। जब सुनंदा का रिश्ता आया था तब यही सोचकर उन्होंने हामी भरी थी कि दबे घर की लड़की है, प्यार और आज़ादी पाकर खिल उठेगी और घर में खुशियाँ बिखर जाएंगी। पर हुआ ठीक उल्टा। वो तो शादी के बाद जैसे बेलगाम हो गई। पूरी सोसाइटी में उसके बिगड़ैल स्वभाव के चर्चे हैं। ऐसा नहीं है कि विमला जी और अंकुश ने उसकी बुराई किसी से की हो। वो तो ना जगह देखती है और ना ही इंसान, झगड़ना शुरू कर देती है। खैर, अब दोनों माँ बेटे ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं ना कि शादी चाहे लड़की की हो या लड़के की, अंधा जुआ ही होती है। लड़की दुखी तो हम दुखी और बहू दुखदाई तो बस निभाए जाओ। तलाक वगैरह तो अभी अपने समाज में इतने आम हुए भी नहीं हैं। विमला जी ने अंकुश को चाय दी और पोते को लेकर टहलने लगीं। सुनंदा दंदनाती हुई अपने कमरे से निकली और विमला जी की गोदी से बच्चा छीन लिया। विमला जी गिरने को हुई तो अंकुश को भी गुस्सा आ गया और वो तिलमिला गया। अंकुश, क्या समझती हो तुम अपने आप को? मम्मी के लग सकती थी, इतनी देर से उसे संभाल रखा है मम्मी ने। अब नींद पूरी करके धन्यवाद करना तो दूर ऐंठ दिखा रही हो। सुनंदा ने तो चुप रहना सीखा ही नहीं था। एहसान नहीं किया अगर 2-4 मिनट पकड़ लिया मेरे बच्चे को। वैसे भी मैं तो मना ही करती हूँ कि मेरे बच्चे को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंकुश को भी गुस्सा सिर चढ़ने लगा। ये मेरा बच्चा क्या लगा रखा है? वो मेरा भी बच्चा है। एक बच्चे पर जितना हक माँ का होता है उतना पिता का भी होता है। सुनंदा ने पलटवार किया। नहीं, नहीं है ये तुम्हारा बच्चा। इस बच्चे पर तुम और तुम्हारी माँ का कोई हक नहीं है। ये मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है। वो नाइजीरिया से आएगा बहुत सारा पैसा कमाकर, तभी हम लोग साथ में रहेंगे हैप्पी फैमिली की तरह। समझे? आगे से इसे मेरा मेरा मत कहना। सर्वांग कांप गया अंकुश का। इतना बड़ा धोखा, और वो भी पूरी दबंगाई के साथ। फिर तो जल्द ही अंकुश ने तलाक ले लिया सुनंदा से और अपनी माँ के साथ एकाकी जीवन जीने का प्रण ले लिया, क्योंकि दोबारा शादी के नाम से तो वो पसीने पसीने हो जाता है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, पर वक्त बड़ा बलवान है। ऑफिस में साथ काम करने वाली मेघना ने अपने विनम्र स्वभाव और बुद्धिमानी से जल्दी ही अंकुश का दिल जीत लिया। अब अंकुश अपनी गृहस्थी नए सिरे से शुरू कर चुका है। हालांकि उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि सुनंदा का बॉयफ्रेंड नाइजीरिया से वापस नहीं आने वाला है। उसने वहीं शादी करके अपना स्थायी निवास बना लिया है। पर अंकुश को सुनंदा या उससे जुड़ी किसी भी खबर में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही है। दोस्तों, आज की जो रचना है वो आजकल जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरह से लड़कियों का भी व्यवहार अपने ससुराल वालों के प्रति ख़राब होता जा रहा है, उसको लेकर बुनी है। अगर रचना पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और धन्यवाद।